आज वो 22 तारीख है, वो दिन है की थी। अरे रेट आने वाला है, क्या कहना है आपका? उम्मीद करते हैं रिजल्ट पॉजिटिव आए, अनुरोध भी करते हैं सरकार से, सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं सभी से अनुरोध करते हैं कि रिजल्ट जो है पॉजिटिव आए। पॉजिटिव की भी तो उम्मीद कर रखी थी मैंने, भविष्यवाणी पॉजिटिव की भी कर रखी कि पॉजिटिव आए। लेकिन कल किसान संगठनों की जो मीटिंग हुई इसमें साफ इनकार कर दिया है पोस्टपोन के लिए। उन्होंने कहा कि वापसी चाहिए हमें। तो वापसी की तो पहले दिन से कह रहे, तो सही बात तो ये पोस्टपोन का सिस्टम समझ में नहीं आया। नए नए कानून ये लेकर आ रहे हैं, नए नए कानून ने होल्ड पे कर रहे, ये सिस्टम कुछ मेरी तो समझ में आया। तुम्हारे आया पत्रकार महोदय? नहीं, हमारे तो बाद में आएगा, फिर आप लोग। अरे हमारे नहीं आया, अब आप बाद की बात अब बताओ, थारे आया समझ में? थारे आया किसी के? नहीं। अब बताइए पत्रकार महोदय, इनके नहीं आया, तुम्हारे आया? सरकार ये कह रही है कि जब हम 2 साल का टाइम, 1.5 साल का टाइम, आदमी 2 मिनट को फोन होल्ड पे कर देता तो 2 मिनट बाद फोन काट दे। तो ये होल्ड पे कानून 1.5 साल, 15 महीने बाद चुनाव है यूपी में, ये इसलिए होल्ड पे रख रहे हैं इन्हें। तुम समझ नहीं रहे बात को। सरकार ये चाहती है कि जो गणतंत्र है ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पर्व है। हाँ, सरकार को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है कि इस आंदोलन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिससे देश और किसानों की पूरे दुनिया में बेइज्जती हो सकती है। और अब बेइज्जती ना हो रही, अब ना हो रही। बाबा आ जाओ, बाबा को जगह दो, मेरे बाबा को यहाँ बैठाओ भाई। अब नहीं हो रही बेइज्जती, अब कौन सी इज्जत बननी? देश का अन्नदाता भारत का रोड पे पड़ो, पड़ा नहीं पड़ा, ठीक। और आदमी बड़े बड़े नेता बड़े बड़े घरों में है, बड़ी बड़ी कोठियों में, यूं बेइज्जती भी तो हो रही है 58 दिन से। इज्जत उस बात में होती जब किसानों ने इसका विरोध करा। आंदोलन भी चलो चल गए, इनको बुद्धि थोड़ी लेट आई। आंदोलन चल गया 4 दिन पीछे या 2 बैठकों में, 3 बैठकों में इसको रद्द कर देते तो कितनी इज्जत होती। देखो जी, माननीय मोदी जी ने किसानों के कहने पर तुरंत कानून रद्द कर दिए, कितनी इज्जत की बात थी नहीं थी। फिर होने लग जाती हर हर मोदी घर घर मोदी, होती नहीं होती। अब इन्होंने काम ही ऐसा कर दिया तो बेइज्जती अब यूं भी तो हो रही है कि आंदोलन देश में चल रहा, बड़े बड़े नेता घर में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी मीडियाओं में बोल रहे हैं, और अन्नदाता सड़क पे पड़ो। तो इससे बड़ी कोई बेइज्जती मेरी नजरों में तो नहीं, तुम्हारी में है इससे बड़ी बेइज्जती? नहीं। सरकार ने बोला है कि अगर आपको ट्रैक्टर रैली निकालना है तो आप यूपी, हरियाणा, कहीं भी, पंजाब कहीं भी निकाल सकते हो। दिल्ली भारत में ना? नहीं, दिल्ली भारत फिर? दिल्ली भारत में है, बिल्कुल भारत में है, लेकिन उनका यही कहना है कि अगर कोई अप्रिय घटना हो, ए भैया एक बात, वही होंगे जो इतना लंबा आंदोलन हम पे चलवा रहे हैं, कानून रद्द ना कर रहे, वही होंगे ना जिम्मेदार इस बात के। दूसरी बात, दिल्ली हिंदुस्तान में तो हम दिल्ली में भी जा सके। तीसरी बात, सरकार ये कह रही, सरकार वो कह रही, हम भी तो कुछ कह रहे हैं, वहाँ भी तो पहुँचाओ वहाँ तक। सरकार ये बोल रही है कि किसान बिल्कुल अड़ा हुआ है। अगर सरकार पीछे जा रही है तो किसानों को भी चाहिए थोड़ा सा कोऑपरेट करें। एक बात तो बताओ बड़े भाई, एक बात तो बताओ, आगे भी तो यही आए। मुझे भी इतने दिन हो गए बोलते बोलते, आगे भी तो यही आए, तब पीछे कौन जाएगा बताओ? तब जब आगे अपने आप ये चले, अपनी मर्जी से चले, तो पीछे कौन जाएगा? तुम ही बताओ। अब अपने घर से तुम यहाँ आए हो बॉर्डर पे, अब तुम कह लोगे मेरे बाट की तू घर चली जा, मैं कैसे चली जाऊंगी? आप ही तो जाओगे अपने घर, आपके परिवार को आपकी जरूरत है ना, मेरी थोड़ी होगी उन्हें जरूरत। पूनम पंडित, बात ट्रैक्टर रैली की नहीं है। यहाँ तो ट्रैक्टरों में 40-45 हॉर्स पावर की स्थान पर 200 हॉर्स पावर ट्रैक्टर कर लिए गए हैं। तो क्या होगा? बड़ी बड़ी मशीनें आ गई जेसीबी की। अच्छा, उनसे परेड में क्या तात्पर्य निकाला जाए? का तात्पर्य यही है भाई, ऐसे ऐसे ट्रैक्टर भी है हमारे देश में, हमारे किसानों पे ऐसे ऐसे ट्रैक्टर भी हैं। तो जिनके पास जैसे ट्रैक्टर है, ठीक, जिनके पास जैसे ट्रैक्टर है वो वैसे ट्रैक्टर तो लेकर जाएगा। आमतौर पर 50-60 हॉर्स पावर तक का प्रयोग किया जाता है, किंतु 200 हॉर्स पावर तक किया गया। आगे उन्होंने बैरिकेड लगाए, ग्रिल लगा रखी है, लोहे की बड़ी बड़ी ग्रिल लगा रखी है। हाँ। उनका क्या तात्पर्य है? भैया तात्पर्य यही तो होगा, जब ये पुलिस को इतना उन पर हावी करवाना चाह रहे तो अपने आदमी सेफ्टी नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब जब क्या बोलते हैं बॉक्सिंग का मैच होता है तो पूरे वे लगाए जाए तो वे भी लगा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैच होगा? मैच का तो ये खुद ही तो कह रहे हैं, पुलिस अंदर नहीं बढ़ने देगी, पुलिस ये कर देगी। आपने देखा नहीं था वहाँ हरियाणा में क्या हुआ नहीं हुआ? आप आइए, स्वागत है, फिर तो ठीक है। ट्रैक्टर में कहाँ बढ़ रहा हूँ मैं? ट्रैक्टर में व्यवस्था खराब होती है, ट्रैक्टर से कार भी नहीं जा रही, उनकी कार दूर पार्किंग होती है। किन की पार्किंग होती है? कार। तो भैया उनके पास कार है, वे कार लेके जावे, हमारे पास ट्रैक्टर है, हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे। भैया मेरे पास तो ट्रैक्टर भी ना, मुझे तो मांगना पड़ेगा किसी को। हाँ, लोग अपने कार से भी वहाँ नहीं जाते क्योंकि पार्किंग दूर पे रखी जाती है कि कोई भी अव्यवस्था न बिगड़े। हम भी नहीं चाहते, हमें भी देश की फिक्र है, हम भी ना चाहते कि अव्यवस्था हो हमारे देश में। 26 जनवरी पे हमारी भी जिम्मेदारी बने, सारी जिम्मेदारी इन्हीं की थोड़ी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उन तत्वों को ढूंढे वहाँ जो असामाजिक तत्व होते हैं। हमारी भी तो जिम्मेदारी, हम भी उन्हें ढूंढेंगे और उन्हें फिट करेंगे, फिर प्रशासन को पकड़ाएंगे। उसके बाद पुलिस ने ये बोला है, अनुरोध किया है किसानों से
कि कृपया व्यवस्था बनाए रखने में बिल्कुल। हमारी सहयोग करें, बिल्कुल। कि हमारी भी जिम्मेदारी है, देश और राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और पैरामिलिट्री के ऊपर है। तो उन्होंने भी किसानों से अपील किया है कि आपका सरकार का मामला है, मैं समझता हूँ, लेकिन गणतंत्र बहुत बड़ा पर्व है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को इस दिन एक जिस अलग तरीके नज़र से देखा जाता है। उन्होंने हमसे अपील की है, हम भी बड़े भाइयों आपसे अपील करते हैं और आपको ये आश्वासन दिलाता है देश का किसान। और मैं भी, देखिए मैं भी दिला रही, तुम दिलाओगे आश्वासन पुलिस को? बिल्कुल, हम आश्वासन दिलाते हैं कि जैसे हम यहाँ 58 दिन से बने हुए हैं, कोई व्यवस्था हमारी वजह से खराब नहीं हुई, उसी तरीके से वहाँ व्यवस्था खराब नहीं होगी। हम भी उन्हें आश्वासन दिलाते हैं, 7 साल से वे हमें आश्वासन दिला रहे थे, अब हम भी दिला रहे हैं। हम उन पे विश्वास कर रहे थे 7 साल से, तुम भी हमारी बात पे करें, हम आपका पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, व्यवस्था सुहाएंगे, संस्कृति सुहाएंगे, कोई व्यवस्था हम खराब नहीं करेंगे। देश का किसान है, देश के हित में रहता, भलो चाहता है, ये व्यवस्था खराब नहीं करता। तो इतनी बड़ी जेसीबी, इतनी बड़ी ट्रॉलर क्यों आए जा रहे हैं? जेसीबी कहाँ ही है? बहुत सारी खड़ी मैंने ना देखी, आपने नहीं उधर देखी, JCB आई हुई है तो मैं वहाँ पे, कैसे कहूँ अब? border पे। और उन्हें वो अंदर लेकिन लाना चाहते बॉर्डर पे हैं। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं कि जो आगे जो भी भैया मैंने ना देखी, देते हुए आगे अब जब मैंने देखी ना, मैं कैसे हाँ कह दूं? भाई मैंने देखी नहीं है, और क्या मैं कैसे हाँ कह दूं? टिप्पणी कैसे कर दूं? यह बात है, ट्रैक्टर मैंने देखे, ट्रैक्टर मैंने सुने, ट्रैक्टर की मुझे पता, रैली होगी, ट्रैक्टर जाएंगे आराम से गणतंत्र दिवस पे, उनकी पता, उन बातों में मैं आपको सहयोग कर सकूं, जवाब दे सकूं। पूनम पटेल की वीडियो आई थी मेरे पास में, और शायद मैंने बहुत लोगों को शेयर की है वो, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ जो बैठे किसान हैं वो किसान नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हम देखो किसान है, और पूरा डॉक्यूमेंट क्या वीडियो आई वे? बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी समथिंग 100-150 होंगी मेरे पास 100-150, और जो यहाँ पे बैठे हैं इनकी कितनी बनी है? इनकी इनकी वीडियो फिर मैं नहीं कर रहा। तब 100-150 थोड़ी है, 100-150 आदमी तो वो भी ले आए होंगे, वो भी तो ले आए होंगे, जैसे ये चौपाल लगवाने में ला रहे हैं 100-150 आदमी सरकार 100-150 आदमी, मतलब उन 100-150 आदमी जो है उनकी बात मानेंगे? अरे देश का किसान यहाँ पड़ा, कोई बात नहीं मानेगा इनकी। ये जो देश का किसान यहाँ बॉर्डर पर पड़ा, यू कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बात मानी जा रही है 12 बार तक। तो उन्हीं की कैसे मानी जा रही? 150 आदमी इनकी, भैया 150 की, चलो तुम 150 बता रहे, मैंने 300 बता दिए, उन 300 की मान रहे आप? ये बताओ, यहाँ देश का किसान इतना बॉर्डर पर पड़ा, इनकी कैसे ना मान रहे वे? 1.5 लाख बैठा है। इनकी मानने के लिए वार्ता कर रहे हैं, 10 दौर की वार्ता हो चुकी है। 10 दौर की वार्ता, ऐसे कितने पेज की वार्ता है निमटी ना? कितने पेज की बड़े भाई? नहीं वो तो सहमत है हर चीज पे। सहमत कहाँ है? सहमत होते हैं, आंदोलन खत्म हो जाता, हम अपने घर को हो जाते, वे अपने घर को हो जाते, ठीक है? अगर सहमत होते, सहमति तो इसे क्या मैं, ये इन्होंने अपनी मर्जी से 3 दिन में जो बिल बनाया, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं सरकार से, माननीय मोदी जी से, इन्हें रद्द कर दे, मैं सारे किसान अपने घर चल जाएगा, MSP पक्की कर दे, छुट्टी यार अपने उस पर। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जितने भी यहाँ किसान हैं उन्हें किसी ने भी किसान कानून पढ़ाई नहीं है, नया कानून पढ़ाई नहीं है। भैया ऐसा होगा, हम थोड़े से पढ़े लिखे कम है, उम्र कम है, उम्र का तगाजो कम है, और तजुर्बे भी कम है, जो 2-4 प्रवक्ता हैं बढ़िया बढ़िया, उनको यहाँ भेजो, इन्हें किसानों ने पढ़ा दे में वे, ऐसा भी तो हो सके भाई। पढ़ना चाहोगे उनसे? अरे 60 दिन में क्यों नहीं पढ़ाया उन्होंने आकर? बताइए अब आप, हम उन टीचर को, यू देश का किसान उस टीचर को ढूंढ रहा हो जो यहाँ बिल के फायदे बतावेंगे, यू देश का किसान उन टीचर को ढूंढ रहा जो यहाँ बिल के फायदे बतावेंगे। अगर नेट पर सारा फायदा नेट के पे, नेट की छोड़ो आप, सर्च करें। अरे गूगल की इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पैसा घेर दो आलू लिकट जा, सब काम गूगल से ही हो रहा, सब काम ईमेल से हो रहे हैं, सारे काम ब्याह ईमेल से। हाँ, हमारे यहाँ भारत में फीमेल से हो अभी ब्याह। उनका ये कहना है कि सारा जो हमने जो पॉजिटिविटी है, जितने भी उसमें बजट में जो वो बिल में हमारे बिंदु हैं, सारे नेट पर डाल रखे हैं। बड़े भाई, पहले बड़े भाई, किसानों अरे बड़े भाई एक बात बताओ, चलो ऐसा हो सके मेरी उम्र कम है, मुझे तजुर्बा कम है, मैंने थोड़ा कम पढ़ा हो सके, ये बड़े बड़े हमारे नेता है, बड़े बड़े हमारे वीर जी आ रहे, पढ़े लिखे लोग आ रहे, और भी मेरी बहन, मैंने वीडियो देखी इतने डिटेल में सब, चलो मैं तो गाँव की गंवार घेसली मान लो तुम मुझे, तो ठीक है मैंने कम पढ़े होंगे, उन्होंने तो पढ़े हैं ज़्यादा है, ठीक। दूसरी बात, ऐसी क्या पेज फंस रहा हो जो ये या बिले वापस नहीं कर रहे, यू कहाँ फंस रहा हो, यू बता दो हमें तो। अगर पुलिस और पैरामिलिट्री किसानों को अंदर नहीं जाने देंगी तो क्या टकराव की स्थिति बनेगी सवाल किसानों बदल के दिया, साथ? जवाब नहीं दिया, सवाल बदल। सुनिए मेरी बात, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने एक सवाल करा अभी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पूरी बैठी हुई हूँ, आप भी दो जवाब। देखिए क्या ऐसा मामला? यहाँ पे जवाब सरकार की बनती है, पत्रकार तो आप सरकार से जवाब लेके आना, अनुरोध है, आपकी बात हाँ अनुरोध है आपसे पत्रकार महोदय कि ये वाला जवाब भी ढूंढ के लेकर आइयो एक आध दिन में, तुम 26 जनवरी से पहले। और मैंने कही भी माननीय मोदी जी से, अखिल भारत न्यूज पे बाइट दे, मैं बड़े भाई आपसे मिलना चाहते हैं, विकासशील भारत वाले मिलना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा सा समय, हम समझते हैं कि आप हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, अगर आप नहीं होते तो आंदोलन की रूपरेखा ये दूसरी कर देते, पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बड़े भाई 2-4 घंटे का समय निकाल कर उनसे ये बात पूछ के बता दियो हमें भी जी। बिल्कुल, जब भी मुझे लगेगा उनसे बात हो जाएगी मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। बताऊंगा, लेकिन मेरा एक फिर से वही जी। सवाल है कि क्या अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस आपको आगे नहीं जाने देंगी तो क्या टकराव की स्थिति बनेगी?
टकराव तो यही कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। अगर हमें टकराव करना हो तो हम इतने दिन से बैठते हैं, हम तो बैठते ही ना। भाई हमें टकराव करना हो तो हम टकराव करते, टक्कर मारते जाते हम, लेकिन हमने नहीं करा ना, यही तो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। और बाकी जैसी स्थिति होगी, माहौल होगा देश का, उस हिसाब से देखा जाएगा, जैसे हमारे बड़े कहेंगे उस हिसाब से देखा जाएगा। आखिरी मैसेज क्या है सरकार के लिए आपको? अनुरोध करते हैं माननीय मोदी जी से, जब आप इतनी चिंता जता रहे हैं कि 26 जनवरी इतना बड़ा पर्व है, तो इस 26 जनवरी पे खुशी के मौके पे आप ये वाला मैसेज जारी कर दो कि काले कानून रद्द, MSP पक्की, ये कर दो, हमें भी खुशी हो जाएगी। सारे काम पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।